आप कल पहुंची शादी रुकवाने के लिए, तो शादी रुकवाने के लिए पहले जैसे ही आप रिटर्न ऑर्डर पहुंची तो सबसे पहले आप कहां पर गई? मैं सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह थाने पहुंची, सूरजपुर थाने। वहां जाने के बाद मुझे महिला डेस्क में जाने के लिए कहा गया। वहां जाकर मैंने बहुत बोला कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मैं अकेली हूँ रांची झारखंड से, यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव नहीं है कि मैं उनका सपोर्ट ले सकूँ। फिर भी वो बोले कि आप ऑन द स्पॉट जाइए और वहीं से 100 नंबर। मतलब आप थाने पहुंची और थाने में आपको ये कहा गया कि आप वहां जाइए जहां पर शादी हो रही है, मतलब वहां पर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिली। जो थाने आप पहुंची थी जिस उम्मीद के साथ कि पुलिस आपके साथ चलेगी और उस मौके पर पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी जहां शादी हो रही है, लेकिन पुलिस ने आपको कहा कि आप खुद वहां चली जाइए और फिर वहां से उन्होंने बोला आप वहां जाओ, जो हंगामा करना करो, उसके बाद 112 नंबर डायल करना, हम लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन आप मेरे साथ क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश की पुलिस थाने पहुंचती है ये न्याय मांगने के लिए कि शायद पुलिस वहां से इनके साथ चलेंगी और वहां जाकर जो है उस शादी पर कल्प्रिट बलिए इनके पति जो भी हैं, जो वो शादी कर रहे हैं, उसे रोका जाएगा और फिर गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस जो महिला डेस्क पर ये पहुंचती है वहां पर जाकर इनसे कहा जाता है कि आप खुद ही अकेले वहां चले जाइए और वहां पर हंगामा कीजिए। हंगामा करने के बाद आपके साथ अगर कुछ होता है उसके बाद आप 112 डायल कीजिए और फिर हम आएंगे। यानी कि प्रोसेस को किस तरह से घुमाया जा रहा है, सीधे मदद नहीं की जाएगी, आपको पहले उस जगह पहुंचना होगा, वहां पर कुछ होगा, फिर आप 112 को बुलाइए और इस बीच में आपके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि महिला है। 100 सोचिए आप 1200 किलोमीटर अपने 2 बच्चों के साथ पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस जो है आपको इस तरह से घुमा देती है। उत्तर प्रदेश में जहां हम ये कहते हैं कि बाबा का कानून है, प्रशासन जो व्यवस्था है वो बहुत सही है और न्याय यहाँ बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन सोचिए कि सूरजपुर की पुलिस जो है वो इस तरह से महिला डेस्क से इनको वापस लौटा देती है। और फिर आप वहां पहुंची और फिर वहां पर क्या हुआ? वहाँ पर मैंने जाकर 112 नंबर डायल किया। उस समय मेरे साथ पुलिस आई, लेकिन पुलिस का कहना था कि आप कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर पुलिस है तो आपको कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मैं देखूं अपने पति को किसी और के साथ तो मेरे को थोड़ा सा बोलना तो होगा ही ना। लेकिन पुलिस ऐसा रिएक्ट करी थी जैसे वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ही गई है। मतलब आपके साथ पुलिस 112 पर जब आपने फोन किया उसके बाद पुलिस पहुंची, उसमें महिला पुलिस भी थी? नहीं, उसमें महिला पुलिस नहीं थी। और जब आपने 112 पे फोन किया तब आपने क्या पुलिस को बताया था? सर मैं इस आरसी ड्रीम पैलेस के पास हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, आप प्लीज यहाँ पहुंचिए। तो आप ये देखिए कि पूरा वो नाटक करना पड़ा जो पुलिस ने कहा था थाने में। जो सूरजपुर थाने में जब आप पहुंची तो पुलिस ने जो कुछ कहा था इनको वो करना पड़ा, यानी कि पूरा वो एक नाटक जो है वो करना पड़ा। उस जगह जाना पड़ा, उस जगह पर जाने के बाद वहां से 112 डायल करना पड़ा और फिर वो कहानी बतानी पड़ी और फिर 112 की पुलिस जो है वो पहुंची है और उसके बाद इन्हें रोक दिया गया कि आप जो है कोई भी रिएक्शन नहीं देंगी। पुलिस जो है जिस तरह से काम करना चाहेगी उस तरह से काम करेगी। और इसी बीच में आपने अपने पति को देखा था दूल्हे के रूप में, जो भी वो फ्रॉड कर रहे थे उस रूप में। और क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि ये अलाउ ही नहीं करता है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो शादीशुदा है, उसके बावजूद वो उस शादी में रहते हुए भी दूसरी शादी कर रहा है। कल तो ये शादी हो ही जाती है, अगर आप नहीं पहुंचती तो ये शादी हो जाती, तो ये शादी हो जाती, 110% हो जाती। मैं किसी तरह पहुंचकर बस मैं चाहती थी कि शादी ना हो और मेरे पति समझ जाएं कि उनके 2 बच्चे, बट वो कभी समझने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे देखकर ही वो भाग गए। वो मेरे पास बात करने भी नहीं आए, तलाक करना है क्या करना है कुछ भी नहीं, वो देख के भाग गए। मतलब उनका टारगेट यही है कि यहाँ से भागकर कहीं और जाकर फिर यही करना है।
तो जिस तरह से बता रहे हो कि पुलिस की यहाँ भूमिका पर हम सवाल इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है पूरा नाटक करती है कि आप वहां पहुंचिए और फिर पहुंचने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। सोचिए अगर वहां पर गिरफ्तारी होती, थाने ले जाया जाता, तो क्या ऐसे लोगों को एक मैसेज नहीं जाता जो समाज में इस तरह से कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हैं, भगौड़े तो हैं ही। कि आप बता रही थी कि कैसे रांची से भागे हुए हैं, पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं और फिर शादी कर रहे हैं, और फिर वहां से भी जो सो कॉल्ड मंडप लगा हुआ था शादी का, वहां से भी वो भाग जाते हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? आप कितनी देर तक वहां पर रही पति के भागने के बाद भी? मैं बहुत देर तक रही। पुलिस वाले बस मुझे बोलते रहे कि रुकिए मैडम, मैं देख रहा हूँ आगे क्या करना है। वो सीसीटीवी फुटेज देखे, बहुत देर तक बैठ के उनका फिक्स भी लिया, जो भी जैसे वो भागे। उसके बाद भी उनका रिएक्शन वैसा नहीं था जैसे वो कुछ कर रहा है। वो हमेशा कभी यहाँ जाए, कभी इनसे बात करे। मैं बहुत 11:30 1:30 बजे 2 बजे रात तक वेट की हूँ उस नोएडा के सड़क पे अकेले 1:30 2 बजे रात तक अपने बच्चों को लेकर। फिर भी उनका रिएक्शन ऐसा नहीं था कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। वो बोले मुझे कल थाने आओ आप 10 बजे, मैं आपको रिसीविंग दूंगा। इसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो क्या एक रिसीविंग से ये पूरा मामला सॉल्व हो जाता है? जो 1200 किलोमीटर हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्याय की उम्मीद लेकर जब कोई पहुंचता है तो वो ये सोचता है कि पुलिस से जो न्याय है वो मिल जाएगा। अगर परिवार से नहीं मिल रहा है, उस पक्ष से नहीं मिल रहा है, लेकिन पुलिस से क्योंकि उम्मीदें होती हैं, खासतौर पर यूपी पुलिस से उम्मीदें हैं, लेकिन वो नहीं होती हैं। आज गई सुबह पुलिस स्टेशन, तो आपने क्या कहा और वहां से आपको क्या अंतिम जवाब पुलिस की तरफ से मिला? मैं जब वहाँ गई, मैंने बोला कि मुझे कल बुलाया गया था 10 बजे। उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हम बोले मुझे आपके अधिकारी से बात करना है, जो भी है सर है, लेकिन वो बोले कि वो नहीं है अभी। फिर उन्होंने उनको बुलाकर लाई वो। उसके बाद बहुत देर के बाद उनको बोलने के बाद फिर वो बोले मुझे सारा कागज़ देखना है आपका, सही या गलत। तो मैंने बोला सर आप आँख से खुद देखे हो कल उनके मम्मी पापा को, उनको, मेरे बच्चों को, फिर भी आपको चाहिए कि आप देखना चाहते हो। तो मैंने सब कुछ दिखाया। उन्होंने उनका जेरोक्स लिया और एक स्टाम्प पे, जैसे वो महिला डेस्क वाला होता है, उस पे मेरा नाम नंबर नोट करके मुझे दे दिया। बोले जाओ, इससे आपका काम हो जाएगा, आप रांची में सारा कार्रवाई करना। अब मैं आपको बस यही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया।